मैंने निश पे आपने जो माइंडसेट और निश पे काम किया, फिर हमने सर पूरा इकोसिस्टम अपने हाथ से डेवलप किया। आपके मार्गदर्शन में मेरे बच्चे, मेरा परिवार आगे बढ़े और हमारी सेल 2 साल के अंदर 24 लाख से बढ़ करके 65 लाख तक पिछले जुलाई तक हो गई। मैं इस समय आपको एक ऐसे व्यक्ति से मिलाना चाहता हूं कि जो यूपी के सहारनपुर से हैं। ये रिटायर्ड हैं, सर्विस सेक्टर में काम किया करते थे, अब रिटायर्ड हैं। इन्होंने अपना इंटीरियर्स का बिजनेस शुरू किया आज से 2 साल पहले, और आज डिजिटल मार्केटिंग सीखकर 5-6 लाख रुपए से ज्यादा ऑलरेडी कमा चुके हैं। ये डिजिटल मार्केटिंग का उपयोग लीड जनरेशन के लिए करते हैं। लेकिन मैं बताऊं, इससे अच्छा है कि मैं आपको उन्हीं के मुंह से सुनवाता हूं कि उन्होंने कैसे सीखा, कैसे इंप्लीमेंट किया और ये पैसे उन्होंने कैसे कमाए। तो चलिए एक बार स्वागत कीजिए डिजिटल आजादी के डिजिटल लखपति राव असगर जी का। नमस्कार सर। फैंटास्टिक। नमस्ते टू एवरीवन। नमस्ते जितने राव साहब, कैसे हैं आप? हाँ सर, आपकी दुआ है, ऊपर वाले की दया है, और बस यही सिलसिला चलता रहे। आपका साथ साथ आपने वादा किया है कि मैं आपको नहीं छोड़ूंगा, आप भले ही मुझे छोड़ दो। बस यही हमारे अंदर एक लगी हुई है लगन कि आपको नहीं छोड़ना है और आप हमें नहीं छोड़ेंगे। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच राव साहब। राव साहब, एक बार सबको बताइए जी क्या जी। करते हैं, डिजिटल मार्केटिंग के उपयोग से अभी तक कितना पैसा कमाया, कितने समय में, सब पहले तो वो जानना चाहते हैं। मेरा नाम राव असगर है। मैं सहारनपुर उत्तर प्रदेश यूपी से हूँ, जो वुडन सिटी के नाम से भी जाना जाता है ओवर द वर्ल्ड। जी। यहाँ का हैंडीक्राफ्ट बहुत मशहूर है भाई। और इसके अलावा मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि मैं वीडियो देख करके संदीप सर की मैं जुड़ा डिजिटल आजादी से मई अप्रैल मई 2022 में। क्योंकि मैं रिटायर हो गया था 31 मार्च को, और मुझे कुछ करना था जो मैं नहीं कर पाया सर्विस में रह गए। और मुझे जिस चीज की तलाश थी वो मुझे संदीप सर जी ने आखिर प्लेट में परोस के दी। वो जो है मुझे बगैर एफर्ट के मिल गई है। लोग एफर्ट करते हैं, पता नहीं क्या क्या ढूंढते हैं किस तरह। वो मुझे ऐसा लगा कि यार मैं शायद मैंने कोई अच्छा काम किया है जो मैं डिजिटल आजादी जैसे प्लेटफॉर्म से जुड़ गया। और मेरा जो टाइम था, जो मेरे सामने बहुत बड़े बड़े टारगेट थे रिटायरमेंट होने के बाद मैंने गोल बना रखे थे, वो मेरे लिए बहुत आसान हो गए। ये डिजिटल आजादी ने मुझे एक प्लेटफॉर्म दिया, मेरा माइंडसेट किया। सर मैं चाहता था कि मेरे 3 बच्चे हैं, दो बच्चे मेरे बाहर हैं। ये भी आपके डिजिटल प्रोग्राम देखते देखते अपना माइंड सेट करके बाहर निकले हैं। एक जामिया में पढ़ रहा है, एक लड़की की जॉब लग गई है। अब हम 3 आदमी घर पे हैं, और तीनों आदमी हम जो है आपके डायरेक्ट और इनडायरेक्ट तरीके से प्रोग्राम में इन्वॉल्व हैं। और जब तक हम कुछ न देख लें डिजिटल आजादी का कुछ, हमें रोटी भी हजम नहीं होगी। ये हालत है हमारी। तो सर, ये है डिजिटल आजादी का हमारी जिंदगी में इम्पैक्ट है। सर थैंक यू हम सर। तो कुछ भी नहीं थे, हम तो एक तरीके से जीरो थे, कुछ भी नहीं जानते थे। बिजनेस का भी हमें कोई खास नॉलेज नहीं था। बस ये था कि मैंने जैसे रिटायर हुआ और अप्रैल में आपका 5,000 रुपए वाला लिया कोर्स। उसके बाद ज्ञान नीति देखा, बच्चे को अपने पास बिठाया। मैंने निश पे आपने जो माइंडसेट और निश पे काम किया। हम्म। आपने कहा निश का, आपने चार्ट दिया वो डिटेल में। फिर निश के अंदर माइक्रो सेट। मैंने कहा कि आने वाली 20 साल के अंदर लोगों के पास, हमारी अर्थव्यवस्था बढ़ रही है भारत की, जी। तो हम हमारे लोगों के पास पैसा होगा तो वो अपने घरों को अच्छा सुंदर और सुसज्जित करेंगे, डेकोरेट करेंगे। 100%। अब मैंने कहा बिल्डिंग मटेरियल में मैं जाना चाहता था, फिर वो मुझे अजीब सा लगा, वो मेरे मैच नहीं कर पा रहा था। मेरा हम्म। बच्चा बीकॉम फाइनल में था। वो कह रहा पापा साफ सुथरा काम चाहिए हमें, हम्म। जिसके अंदर हमें ज्यादा कुछ दिमाग की वो ना लगानी पड़े, और हमारा रेता हमारे बस का नहीं है। इस तरह की चीजों को करना, हमें कोई साफ सुथरा काम करना है। तो हमने कहा हम इंटीरियर में स्टडी करते हैं। देखो संदीप सर ने कहा अपना निश्चय करो पहले। करेक्ट। और आप जो है ना इसके अंदर अब इंटीरियर में बहुत बड़ी चीजें हैं। अब इंटीरियर में इतनी ज्यादा चीजें हो गई हैं कि जिसकी कोई इंतहा नहीं। फिर हमने उसमें से तलाश किया माइक्रोवेव।
माइक्रो निश में सर हमने पीवीसी को चूज किया कि हम पीवीसी के अंदर ट्रेडिंग करते हैं। ओके। तो हमने पीवीसी पैनल्स, यूवी शीट, लूवर्स, आर्टिफिशियल ग्रीन ग्रास और वॉलपेपर को हमने चुना। हम वेरी गुड। इसके अंदर ट्रेडिंग करेंगे। हम और चीजों को देखने की नहीं, औरों के लिए वो छोड़ दो, वो दूसरे जी लोग कर रहे हैं, बहुत सारी चीजें कर रहे हैं लोग बाग। हमने जी इनको अपना टारगेट बनाया सर, और आपके हिसाब से जैसे जैसे आप हमें गाइड करते रहे, तो हमने अपना इको सिस्टम हमने बनाया। आपसे फैंटास्टिक। वेबसाइट भी एक बार चेक कराई, उसमें फिर कमी निकल गई, फिर बनाई। फिर हमने सर पूरा इको सिस्टम अपने हाथ से डेवलप किया। और सर आपने कहा फिर दूसरे सेमिनार में, वेबिनार में, जो 30 दिन का चलता था, तो कहते थे कि आप लोग जो है ना जितना सीख सकते हो उतना सीखिए। जी आपने कहा जितना आता है उतना करते रहिए। उस दिन उस दौरान में हमारे पास घरेलू चैलेंज थे, बीमारियां भी हो गई, घर बनाना भी था हमें, रिटायरमेंट के बाद जो पेंडिंग काम थे उनका भी दबाव था। फिर कोर्स के अंदर सर, कोर्स सीखते सीखते मेरा ऐसा हुआ कि डर के मारे वो इनर से मीटिंग ना छूट जाए, वो मेरा मोबाइल गिर गया। मैं ऑन रख के सुन रहा था, वो पता नहीं कैसे वो मोबाइल एक बार गिर गया। मेरी कई दिन तक वो इनर सर्कल मीटिंग में अटेंड कर सका। तो सर हम्म। मेरे कहने का मतलब ये है कि जितने यहाँ पे प्रोग्राम देख रहे हैं, कि भाई देखो, आप लोग डायरेक्ट इनडायरेक्ट कैसे भी आ गए हैं डिजिटल आजादी में, भाई कोशिश करिए कि इस प्लेटफॉर्म को मत छोड़िए। और हो सके तो जैसे मेरे से पहले को होस्ट ने कहा कि आप थोड़ा सा ये अपने ऊपर इन्वेस्ट कीजिए और इसके डायमंड मेंबरशिप में आइए, उसके अंदर आपको लेवल अप करिए, और उसमें और आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और मंथन जैसे कार्यक्रम मैं भी पहली बार गया था, क्योंकि मेरे पास इतनी उलझने थी उस वक्त कि मैं नहीं जा पाया था। तो सर मैंने जो सेल के ऊपर और व्यापार व्यापार के ऊपर पूरा का पूरा आपने जो प्रोग्राम डिजाइन किया था सर, वो इतना नॉलेज वाला था कि उसके एम कॉम, बी कॉम, बिजनेस मैनेजमेंट, उसमें सर कोई चीज, कोई पहलू नहीं छूटा हुआ था। सही तो है। ये आपकी मेहनत है जो आप पता नहीं कहाँ कहाँ से लाते हैं, इकट्ठा करते हैं, और हमारे बीच में आकर वो सब बांट देते हैं, प्यार लुटा देते हैं। बस हमें ही कुछ कमी है हमारे अंदर कि वो हम उसे पूरा नहीं कोई कर कमी नहीं है सर, मैं कहता हूं वर्क इन प्रोग्रेस है। सकेंगे। बस बस अब थोड़े दिनों में निकल जाएगी गाड़ी, बस करते रहिए। बस सर आपने, आपके मार्गदर्शन में मेरे बच्चे, मेरा परिवार आगे बढ़े, और आज हम स्केल अप कर चुके हम। और हमने 2022-23 को सर हमने 15 अगस्त को मैंने राजनीति का लिया था, डायमंड का। और आपने कहा ट्रिगर दबाओ फौरन, और फास्ट इम्प्लीमेंटेशन करो जो कुछ करना, यही बात कही थी ना आपने सर। जी जी। ट्रिगर तो दबाओ। तो मैं 18 तारीख को भाग गया यहाँ से, और मैं अपना जा करके मार्केट में रिसर्च की, ढूंढा ढूंढा और माल ला के रख लिया। और फिर मैंने इंस्टाग्राम पे रील खुद बनाई, कुछ वेरी गुड। ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक तरीके से हमने पैसे भी दिए, इंस्टाग्राम वालों को भी दिए, फेसबुक वालों पे भी एड लगाई। लेकिन हमने रील सर, जो भी कुछ मटेरियल किया, लिखा पढ़ा, आर्टिकल बनाए, ब्लॉग्स लिखे, वो सब हमने खुद किया। हमने किसी की हमें जरूरत नहीं पड़ी। आपकी नॉलेज ने इतना फायदा किया हमें कि हम लोग धीरे 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 हम सब कुछ करते चले गए, और लोगों ने हमारी बात को सराहा, और हमारी सेल 2 साल के अंदर 24 लाख से बढ़ करके 65 लाख तक पिछले जुलाई तक हो गई फैंटास्टिक। मजा आ गया राव साहब। बड़ी बड़ी थी। बातें एकदम लास्ट में बता रहे हो आप। 24 लाख से 65 लाख तक सेल आपकी बढ़ गई। इट इज अ वेरी बिग थिंग। इट ये कॉल्स फॉर था। अ सेलिब्रेशन। और देखिए, मेरा काम तो नॉलेज देना है, मैं सबको नॉलेज देता हूं, लेकिन ये आपकी शिद्दत है, आपकी कंसिस्टेंसी है, आपका एटीट्यूड है जिसने ये रिजल्ट लाया है। इसे कभी हल्का मत होने देना। नहीं। जिस लगन से आपने शुरू किया है उसके साथ लगे रहिए। नहीं आपका बिजनेस 10 करोड़ तक में ले गया तो नाम बदल के रख देना। सर थैंक यू आपका वेरी टर्नओवर मच। 10 करोड़ का होना चाहिए आने वाले 3 सालों में। इतने सर ये मैंने प्रोजेक्ट्स लिख रखा। और इतने प्रोडक्ट्स हमें बढ़ाने। सर लिख लिया, देखिए, लिख लिख लिया। दीजिए। 1 करोड़ लिख रखा सर। 1 करोड़, अभी इसको 3 साल में 10, पहले एक फिर 10। जी। चलिए, मोर पावर टू यू राव साहब। आपकी स्टोरी बहुत इंस्पायरिंग है, और
जो लोग ये वीडियो अभी देख रहे हैं, या जो आप उन सबको एक उम्मीद दे रहे हो कि सर कोई जब मैं फर्क कर नहीं सकता पड़ता हूँ। कि आपकी एज क्या है, बैकग्राउंड क्या है, आपने पहले क्या किया है क्या नहीं। जिस दिन आप ठान लो कि आज से मुझे करना है, अगस्त में आपने शुरू किया था सर, हम्म। और देखते ही अपने साथ देखते सर लाखों जब रुपए का बिजनेस हो मेंबरशिप गया। मेंबरशिप ली, इधर बिजनेस शुरू कर दिया। सर जब मैं कर सकता हूँ तो हाउस में हमारे रूम में बैठे हुए बच्चे क्यों नहीं कर सकते? 100% क्यों कर कर सकते। सकते हैं सर? मैं कर सकता हूँ, वो भी करेंगे, हंड्रेड निश्चित परसेंट करेंगे। फैंटास्टिक राव साहब, सभी लोगों को इंस्पायर करने के लिए थैंक यू सो मच। क्योंकि क्या होता है, देखो मैं कितना भी कहूं, एक पॉइंट पर ऐसे जाकर लगता है कि मैं अपना ही प्रोडक्ट बेच रहा हूं, अपनी ही सर्विस दे रहा हूं। लेकिन मैं लोगों को सिर्फ ये दिखाना चाहता हूं कि असली लोगों को रिजल्ट मिल रहे हैं। सिर्फ आपने काम करना है और लगातार करना है, एंड रिजल्ट 100% मिलता है। सो थैंक यू सो मच कि आपने समय निकाला और अपनी बात सबके सामने रही। हमारी बातें सुनकर कोई एक भी इंस्पायर हो जाए और अपना काम करना शुरू हो जाए, तो अपना तो काम बन गया। सर थैंक यू सो मच इस समय के लिए, इस एफर्ट्स के लिए, और आपको इस जर्नी के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। कहीं पर भी हमारी जरूरत पड़े, डिजिटल आजादी की पूरी टीम आपके साथ हमेशा खड़ी है। थैंक यू सो सर मच।